नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पानी और बरकी के मसाइल दोनों रियासतें बातचीत के जरिए हल करें, गवर्नर ESL नरसिम्हन का मशवरा। आंध्र और तेलंगाना के वज़ीर आला की सर्द जंग से दोनों रियासतों के अवाम को मुश्किलात। GHMC के सदर दफ्तर को बहुत जल्द ई-ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। और डेंगू से बचने के लिए घरों में पानी जमा होने न दें, डॉक्टर का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि पानी और बरकी के मसाइल को दोनों रियासतों को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। राजभवन में गवर्नर ने कहा कि दोनों रियासतों के जो भी एतराज़ात हैं अवाम से जुड़े हैं और ऐसे मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि दोनों हुकूमतों को मिलकर बात करनी चाहिए। ESL नरसिम्हन ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए वो उनके इख्तियारात के मुताबिक काम कर रहे हैं। गवर्नर ने बताया कि उन्होंने हरीश राव से बात की है और अगर उनसे भी कोई बात करना चाहता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। In a spirit of give and take, I am confident that the two governments will sit down together and sort out the problems. I would earnestly request the two irrigation ministers of Andhra Pradesh and Telangana to sit across the table and explain to each other the real problem of the people. ఒకచోట వాళ్ళు చెప్పేదంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదంటే I am willing to talk to anybody, to both the chief ministers, to both the irrigation ministers, to everybody. I have already discussed the matter with Mr. Harish Rao also, Telangana irrigation minister, and I will discuss with everybody because not even ప్రజల సంతోషమే ముఖ్యం. That is primary for me. Nothing else is primary excepting the people's happiness, and I will do everything in my control to ensure that there are no problems in the states. No, first of all, the governments will have to do it. There are governments in place. It is for the governments to do it. Only if they want my assistance at any point of time, I am always available. The governments have been elected by the people, so it is for them to sort it out at their own levels, and I am sure they will sort it out. रियासती काबीना का इजलास जुमे को शाम 6 बजे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में 2014-15 के बजट के लिए 14 टास्क फोर्स की टीमों का जायजा लेने के अलावा हुकूमत की स्कीमों के लिए रकम मख्तस करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की नई सनती पॉलिसी और रेत पॉलिसी को भी मंजूरी दी जा सकती है। काबीना के इजलास में मुलाजमीन के PRC के मसले को भी ज़ेर बहस लाए जाने का इम्कान है। वज़ाइफ जारी करने के फैसले को भी काबीना के इजलास में मंजूरी दी जा सकती है। रियासती असम्बली इजलास के आगाज को लेकर उलझन पाई जाती है। इस सिलसिले में अभी तक वाज़े तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत बजट की तैयारी के लिए सरगर्मियों का आगाज कर चुकी है। 3 या 5 नवंबर से बजट इजलास के आगाज का इम्कान है। 2014-15 का बजट इजलास 8 ता 10 दिन का हो सकता है। हुकूमत को सिर्फ 1 दिसंबर ता 31 मार्च तक के बजट को पेश करना है। इस सिलसिले में मरकजी स्कीमों और ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। इम्कान है कि 2014-15 का तेलंगाना बजट 75 ता 85 हजार करोड़ रुपए का होगा। जूनियर डॉक्टर्स ने जुमे से अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने उस्मानिया दवाखाने में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को ख़त्म कराते हुए
बाज डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया था। जुमेरात को हड़ताल के सिलसिले में जूनियर डॉक्टर्स ने एक इजलास मुनक्किद किया। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि मुतालबे की 100 तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। डॉक्टर्स ने टैंक बंड पर धरना देने का भी फैसला किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने दावा किया कि उनका ये एहतजाज अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। एहतजाजी डॉक्टर्स ने इंतबा दिया कि जरूरत पड़ने पर नायब वज़ीर आला टी राजैया के घर के रूबरू भी धरना दिया जाएगा। डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया कि चारशंबे की रात उन पर पुलिस ने हमला किया। वाज़ेह है कि चारशंबे को तकरीबन 30 डॉक्टर्स को पुलिस की तरफ से तहवील में ले लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रियासत में दीपावली का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में रोशनियां की गई हैं और घरों और दुकानों को सजाया गया है। मनादिर में खुसूसी पूजाओं का भी एहतमाम किया गया है। जगह जगह आतिशबाजी भी की जा रही है। इधर राजभवन में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया की तरफ से दरबार हॉल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम, सियासी कायदीन, पुलिस और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए गवर्नर से मुलाकात की। तकरीब में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज ने मिलकर गवर्नर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर ने अपनी तकरीर के आगाज में विशाखापट्टनम में तूफान से हुई तबाही का हवाला देते हुए कहा कि कहीं खुशी तो कहीं गम पाया जाता है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि विशाखापट्टनम जल्द ही संगीन हालात से बाहर आएगा। उन्होंने दोनों रियासतों के अवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला के दरमियान जारी सियासी जंग ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। तेलंगाना को मिलने वाली बरक़ी को रोककर चंद्रबाबू नायडू एक तरफ जहां सियासी बददियानती का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं वो हैदराबाद में बैठकर तमाम सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों को लेकर भी अवाम में उलझन पाई जाती है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। हुकूमत अवाम की बहबूद के नाम पर सियासत करे तो अवाम को राहत मिलने के बजाय मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2 जून को तेलंगाना और आंध्रा के अलहदा होने के बाद से अवाम की बहबूदी के नाम पर जमकर सियासत कर रहे हैं। इंतजामिया चलाने का 9 साल तजुर्बा रखने वाले आंध्रा के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और पहली बार इंतजामिया को संभालने वाले KCR दोनों कायदीन के दरमियान चल रही सियासी जंग ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। दोनों रियासतों में पानी और बरक़ी का अहम मसला दरपेश है और दोनों इस मसले को सियासी रंग देते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। लेकिन आवाम के हक़ में कोई भी एक कदम ना ही आगे बढ़ाना चाहता है और ना ही कोई एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के तहत आंध्रा में मौजूद पावर प्रोजेक्ट से जो बरक़ी पैदा हो रही है, इसका 54% हिस्सा तेलंगाना को दिया जाना चाहिए। चूँकि तेलंगाना में तेलुगु देशम का सियासी असर ख़त्म हो रहा है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की आवाम को पावर से महरूम करने के लिए साजिशें करते हुए बरक़ी नहीं दे रहे हैं ताकि तेलंगाना आवाम में TRS हुकूमत बदनाम हो जाए। इन दोनों कायदीन के सियासी झगड़ों से अवाम पिसे जा रहे हैं। तेलंगाना जज्बे को बुनियाद बनाकर सिर्फ तेलंगाना आवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाले कवायद के साथ स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है, जिससे हैदराबाद में रहने वाले दीगर रियासतों के अवाम के साथ साथ तेलंगाना की आवाम भी परेशान हो रही है। कभी जामे सर्वे के नाम पर तो कभी फूड सिक्योरिटी कार्ड, कॉस्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे सदाकतनामों को भी जारी करने का फैसला किया गया, जिससे रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स, यौमिया उजरत पर पेट भरने वाले से लेकर ऑफिस जाने वाला हर कोई परेशान है। फूड सिक्योरिटी कार्ड और वज़ाइफ के लिए जो दरख्वास्तें वसूल की गई हैं, इसका क्या होगा और किसे मंजूरी मिलेगी, आवाम को नहीं मालूम। हुकूमत का कहना है कि पुराने क़वायद के मुताबिक ही फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि हुकूमत के नायब वज़ीर आला का कहना है कि आवाम के रहन सहन को देखकर कार्ड्स जारी किए जाएंगे और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात भी की जाएगी।
दरख्वास्तों की वसूली से लेकर इसकी तनक़ीद तक के अमल में हैदराबाद सबसे पीछे है। तेलंगाना के 10 अजला के मुंजमला 9 अजला में हर अमल तेज़ी से मुकम्मल होता है। जामे सर्वे पर दरख्वास्तों की वसूली से हैदराबाद की आवाम को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके बावजूद 10 साल तक मुश्तरका दारुल-हुकूमत से हुकूमत चलाने वाले आंध्रा के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में बैठकर तमाम सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन वो तेलंगाना को बरक़ी के मामले में इसका हक देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू की सियासी बददियानती वाज़ेह नजर आती है। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना और आंध्रा के वज़ीर-ए-आला के दरमियान अपनी अपनी रियासतों में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मुसाबिक़त जारी है। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिंगापुर गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का भी दौरा करने वाले हैं। इस दौरान ये भी खबर मिली है कि आंध्रा के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू भी अनक़रीब बैरूनी मुल्कों के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। तेलंगाना में तेलुगुदेशम की गिरफ्त बतदरीज कम होती जा रही है। पार्टी के कई कायदीन और अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के तेलंगाना कायदीन को मशवरा दिया है कि वो टीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की निशानदेही करते हुए हुकूमत को निशाना बनाएं। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि तेलुगुदेशम कायदीन अवामी मसाइल को मंजर आम पर लाएं। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना की सखाफत के इजहार के लिए दिल्ली में मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब में झांकी पेश करने तेलंगाना हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि वजारत दिफा ने बोनालू फेस्टिवल के मौजू पर झांकी पेश करने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना की झांकी के लिए इजाज़त देने की दरख्वास्त पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़ीर दिफा अरुण जेटली को खत लिखे जाने के बावजूद सिलेक्शन कमेटी ने इस फहरिस्त से नई रियासत तेलंगाना की तजवीज़ करदा झांकी को निकाल दिया है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश को उन 21 रियासतों में शामिल किया गया है जिनके नुमाइंदों को 28 अक्टूबर को सिलेक्शन कमेटी के मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। तेलंगाना के अहदेदारों को यह भी नहीं बताया गया है कि उनकी रियासत के नुमाइंदे को क्यों मदऊ नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश संक्रांति त्यौहार के मौजू पर झांकी पेश करने सिलेक्शन कमेटी से रुजू हो रहा है। 12 नवंबर को कमेटी की होने वाली कतई मीटिंग में परेड के लिए मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों का इंतखाब किया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले पर तेलंगाना की हुकूमत अदालत से रुजू होने का इरादा रखती है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बरक़ी की तलब को देखते हुए 24 तारीख को 8.672 मिलियन यूनिट बरक़ी 6 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट खरीदी की है। इस खरीदी पर 6 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एकमता 24 अक्टूबर तक हुकूमत ने जुमला 166.55 मिलियन यूनिट बरक़ी खरीदी है। नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली ने मगलपुरे में वाक़े जामतुल मोमिनात इदारे का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आला ने दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी तलबा को आरास्ता करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों में पसमानदगी पाई जाती है और पसमानदगी को दूर करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आला ने मदरसे के सरपरस्त मुफ्ती मस्तान अली की कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने कहा कि इदारे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की सहूलत काबिले सिताइश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत छोटे मदरसों को मुमकिना मदद फराहम करेगी। शहरियान हैदराबाद को इन दिनों बरक़ी की किल्लत, मच्छरों की कसरत के साथ साथ मोहल्लिक मर्ज डेंगू बुखार की वबा का भी सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में डेंगू के कई केसेस सामने आए हैं।
अवाम अपने तौर पर कुछ न कुछ एहतियाती इक़दामात कर तो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के महकमे सेहत और बलदिया के शोबे हेल्थ और सफाई का अमला क्या इक़दामात कर रहा है, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। ना ही शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और ना ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कोई एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके बरखिलाफ शहरियों को कॉरपोरेट दवाखानों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिनके लिए मर्ज और मरीज भारी रकूमात बटोरने का जरिया बन चुके हैं। हुकूमत फौरी होश में न आए तो मच्छरों की ये कसरत और डेंगू बुखार वबाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। 4 TV ने डेंगू बुखार की वजूहात, असरात और एहतियाती इक़दामात से नाज़रीन को वाकिफ करवाने के लिए ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के असरा दवाखाने के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद जुहैब से बात की। उन्होंने बताया कि डेंगू बुखार में मुब्तला करने वाले मच्छरों की जमाशुदा पानी में अफजाइश होती है, लिहाजा अवाम को चाहिए कि न सिर्फ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें बल्कि इस बात का भी ख्याल रखें कि मकान और मकान से मुत्तसिल मकामात पर खुले इलाके में पानी जमा न होने दें। डॉक्टर जुहैब ने बताया कि 7 दिनों तक बुखार का बरकरार रहना, जिस्म दर्द और हड्डियों में दर्द महसूस होने पर फौरी मुआयना कराना चाहिए ताकि बर वक्त इलाज को यकीनी बनाया जा सके। डेंगू फीवर जिसको हम बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमनली होता है मच्छरों से, जिसको हम अंग्रेज़ी में एडिस इजिप्टी मच्छर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन ये वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे भी पानी ठहरा हुआ है, गंदगी है या नहीं तो नालियाँ हैं, वहाँ पे ये मच्छर रहते हैं, वहीं पे मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये मच्छर जाके किसी एक इंसान को काटता है तो वायरस, जिससे डेंगू जो जिससे होता है, जिसको हम वायरस बोलते हैं, वो वायरस वो इंसान में घुस जाता है। उसके बाद वो इंसान में वायरस डेवलप होके डेंगू के अलामतें आते हैं। जब भी डेंगू होता है तकरीबन 50 से 60% लोगों में ज़्यादातर कुछ अलामतें नहीं आते। लोग उस दौर पे नेगलेक्ट हो जाती है डिसीज़, वो लोग असिम्प्टोमेटिक रहते हैं जिसको बोलते हैं। लेकिन बाकी लोग जिनमें आता है, फर्स्ट जो मोस्ट कॉमनली आता है बुखार रहता है, जो काफ़ी हाई डिग्री ऑफ बुखार रहता है, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन तक ये बुखार रहता। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन जोड़ों में दर्द होता है। तकरीबन बाज़ लोगों में 10 से 20% लोगों में 2 से 3 दिन के बाद थोड़े बहुत रैशेस आते हैं जिस्म पे, जिसको हम रेड कलर के धब्बे बोलते हैं। पहले पेट पे, हाथ पे आके दूसरे पूरी तरफ बॉडी पे जो है ना फैल जाते हैं। ज़्यादातर इसमें कॉमन है आँखों के पीछे दर्द होता है, फिर पीछे हड्डी में दर्द होता है। बाज़ जो सीरियस लोग रहते हैं उनमें एकदम बीपी की कमी होके सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टियाँ आना, ये काफ़ी सीरियस अलामतें हैं। बट मोस्ट कॉमन जो रहते हैं फीवर है, बुखार, जिस्म दर्द, हड्डियों में दर्द, ये कॉमन चीज़ें हैं। महकमे औज़ान व पैमाना जात ने मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों और बेकायदियों के खिलाफ 84 केसेस दर्ज किए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमे ने 27 मुकदमात सोने की दुकानों, 54 मुकदमात पटाखों की होलसेल दुकानों के अलावा 3 केसेस मिठाइयों की दुकानों के खिलाफ दर्ज किए हैं। पटाखों की 11 होलसेल दुकानदार MRP से ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे थे। इसके अलावा पैकिंग पर कीमत और एक्सपायरी तारीख भी दर्ज नहीं की गई थी। मिठाई के दुकानदारों ने भी ऐसी ही खिलाफ वर्जी की है। बाज़ सोने के व्यापारी जेवरात के वजन में हीरे और कीमती पत्थरों के वजन को भी शामिल करके ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे थे। इसके अलावा गैर मेयारी वजन करने की मशीन इस्तेमाल की जा रही थी। कई एक ऐसे जौहरी भी हैं जो जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले कीमती पत्थरों और सोने के खालिस होने के बारे में भी बिल पर दर्ज नहीं कर पा रहे थे। इंटरमीडिएट की तकसीम से मुताल्लिक 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी और आंध्रा के वज़ीर तालीम का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में 10वें शेड्यूल के तहत बोर्ड की तकसीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड के सालाना इम्तिहान को मुश्तरका तौर पर या फिर अलहदा तौर पर मुनक्किद करने के सिलसिले में भी फैसला लिया जा सकता है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद कॉरपोरेशन जल्द ऑफिस में तब्दील हो जाएगा। कॉरपोरेशन के तमाम शोबेजात को ऑनलाइन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की सिंध पहले कदम के तौर पर कॉरपोरेशन खिदमात को ऑनलाइन किया जाएगा। NIC के ताउन से कॉरपोरेशन को ऑफिस बनाया जाएगा। आइंदा 2 दिनों में 10 शोबेजात जिनमें खेल, सफाई,
पार्क, पैदाइश अमवात, टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग और दीगर शोबेजात को ऑनलाइन किया जाएगा। मजीद 15 दिनों में दीगर शोबेजात को भी ऑनलाइन करते हुए बगैर पेपर कॉरपोरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सिटी पुलिस ने गोलकुंडा छोटा बाजार के रौडी शीटर मोहम्मद मजीद को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है। 2 दिन कबल पुलिस ने इसी इलाके के रहने वाले एक रौडी शीटर मोहम्मद इलियास बिन हबीब को भी गिरफ्तार किया था। मजीद और इलियास में मुखासिमत बताई गई है। इनके ग्रुपों के दरमियान कई मरतबा तसादुम भी हुआ है। पुलिस ने बताया कि इलाके में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। पानी और बरकी के मसाइल दोनों रियासतें बातचीत के जरिए हल करें, गवर्नर ESL नरसिम्हन का मशवरा। आंध्र और तेलंगाना के वज़ीर आला की सर्द जंग से दोनों रियासतों के अवाम को मुश्किलात। GHMC के सदर दफ्तर को बहुत जल्द ई-ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। और डेंगू से बचने के लिए घरों में पानी जमा होने न दें, डॉक्टर का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।